Jungle. बारिश उस शाम बेरहम थी, पुराने बस स्टॉप की टिन की छत पर थपथपाती हुई, जहां मैं खड़ी थी, कांपती हुई, अपनी शॉल को और कसकर पकड़े हुए। मेरा नाम है आरोही, और यहीं से सब शुरू हुआ, या शायद यहीं से सब बिखरने लगा। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी, और मेरी सांसें मेरे सामने धुंध बन रही थी, जैसे कोई रहस्य जो मैं छिपा नहीं पा रही थी। मैं उसका इंतजार कर रही थी। विहान, हमेशा इंतजार, ऐसा लगता था, फिर भी मेरा दिल इससे कभी नहीं थका। अभी तक नहीं। बस स्टॉप एक भूला बिसरा स्थान था, हमारे छोटे से पहाड़ी कस्बे के बाहरी हिस्से में बसा, जहाँ की छिलती हुई हरी रंग की पेंट और जंग लगे बेंच जल्दबाजी में की गई विदाइयों और आंसुओं भरी मुलाकातों की कहानियां फुसफुसाते थे। आज रात सिर्फ मैं थी, बारिश थी, और मेरे सीने में एक बोझ जो हर गुजरते मिनट के साथ और भारी होता जा रहा था। मेरी आंखें घुमावदार सड़क पर टिकी थी, हेडलाइट्स की एक झिलमिलाहट की उम्मीद में, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था, जो धुंध भरी पहाड़ियों में अनंत तक फैला हुआ था। मेरी उंगलियां मेरे कलाई पर पड़ी चांदी की चूड़ी से खेल रही थी, उसका तोहफा, पिछले साल के गर्मी के मेले से, जब उसकी हंसी मेरी त्वचा पर धूप की तरह महसूस हुई थी। मैं अब भी उसकी आंखें देख सकती थी, कोनों पर सिकुड़ती हुई, जिस तरह से वे मुझे थामती थी, जैसे मैं दुनिया की एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। वो कहाँ था? मेरा दिमाग संभावनाओं के साथ घूम रहा था, हर एक मेरे दिल को थोड़ा और चुभ रही थी। उसने 7 बजे यहाँ मिलने का वादा किया था, उसकी आवाज फोन पर नर्म लेकिन पक्की थी, जैसी वह हमेशा मेरे साथ बात करते वक्त होती थी। आरोही, मैं वहाँ होऊंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मेरी घड़ी की सुइयां 8 को बहुत पहले पार कर चुकी थी, और ठंड मेरी हड्डियों में समा रही थी, एक शांत तीखे डर के साथ मिलकर। मैंने अपने होंठ दबाए, आंसुओं का नमकीन स्वाद चखते हुए। अभी नहीं, मैंने खुद से कहा, अभी रो मत। बारिश धीमी होकर बूंदाबांदी में बदल गई, और मैं छांव से बाहर निकली, बूंदों को अपने चेहरे पर चूमने देती हुई। वे जीवंत लग रही थी, हर एक मेरी त्वचा पर एक छोटी सी धड़कन, मुझे याद दिलाती हुई कि मैं अभी भी यहाँ थी, अभी भी इंतजार कर रही थी। मैंने अपना सिर पीछे झुकाया, मेरे गीले बाल मेरी गर्दन से चिपके हुए, और अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल में मैं उसे लगभग महसूस कर सकती थी, विहान की गर्मी, जिस तरह से उसकी उंगलियां मेरे गाल को छूती थी, पहले हिचकिचाते हुए, फिर निश्चित रूप से, जैसे वह मुझे याद कर रहा हो। मैं उसकी आवाज सुन सकती थी, धीमी और छेड़छाड़ भरी, मुझे रोक कहते हुए, उस अंदाज में जो मेरे दिल को धड़कने से रोक देता था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली, सड़क अभी भी खाली थी, और सन्नाटा बारिश से भी ज्यादा तेज था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां खड़ी रही, आशा और भय के बीच फंसी हुई, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ सुनाई दिया, एक इंजन की हल्की गूंज जो पास आ रही थी। मेरी नब्ज तेज हो गई, और मैं आगे बढ़ी, मेरे चप्पल एक गड्ढे में छपच पाते हुए। हेडलाइट्स ने धुंध को भेदा, और एक पल के लिए मेरा दिल उछल पड़ा। वह था, होना ही था। लेकिन जैसे ही वाहन पास आया, मैंने देखा कि ये उसका पुराना नीला स्कूटर नहीं था। यह एक टैक्सी थी, इसका पीला रंग बारिश से फीका पड़ गया था। ड्राइवर ने धीमा किया, खिड़की से मुझे देखते हुए। आप ठीक हैं, मैडम? सवारी चाहिए? उसकी आवाज दयालु थी, लेकिन यह मेरी कच्ची नसों को चुभ रही थी। मैंने सिर हिलाया, एक मुस्कान को जबरदस्ती चेहरे पर लाते हुए जो झूठ जैसी लग रही थी। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। उसने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखें संशय से भरी थीं। फिर वह चला गया, मुझे फिर से अकेला छोड़कर। मेरे सीने में दर्द और सख्त हो गया, और मैं बेंच पर धंस गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम कहाँ हो, विहान?
ये सवाल मुझे चीर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ यादें अनचाही बाढ़ की तरह उमड़ रही थी। हम 2 साल पहले मिले थे, मॉनसून के बादलों से रंगे आकाश के नीचे, उस पुस्तकालय में जहां मैं काम करती थी। मैं किताबें व्यवस्थित कर रही थी, मेरी उंगलियां घिसे हुए कवरों पर चल रही थीं, जब मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं मुड़ी और वहां था विहान, एक खंभे के सहारे झुका हुआ, उसके काले बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। लगता है तुम इन पन्नों में रहती हो, उसने कहा था, और मैं हंस पड़ी थी। उसकी आवाज की गर्मी से अचानक तैयार नहीं थी। उस पल से वह मेरे शांत संसार में एक चिंगारी था, जिसने कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे मैं नहीं जानती थी कि मैं महसूस कर सकती थी। वो एक चित्रकार था, हमेशा एक स्केचबुक साथ रखता, उसकी उंगलियां कोयले या रंग से सनी हुई। वो मुझे अपने चित्र दिखाता, जंगली, जीवंत परिदृश्य, या कभी कभी सिर्फ मेरा चेहरा, नर्म रेखाओं में कैद, जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मुझे पहले कभी नहीं देखा गया। तुम मेरी प्रेरणा हो, रो, वह फुसफुसाता, और मैं शर्मा जाती, मेरा दिल ठोकर खाता। हम नदी के किनारे शामें बिताते, तारों के नीचे पानी की लहरों को देखते, ऐसे सपने साझा करते जो हम कहीं और जोर से कहने से डरते थे। वो इस कस्बे को छोड़ना चाहता था, उन शहरों में चित्र बनाना जहां कोई उसका नाम न जानता हो। मैं कहानियां लिखना चाहती थी, अपने दिल को उन पन्नों पर उड़ेलना जो किसी की आत्मा तक पहुंच सके। साथ में हम अजेय महसूस करते थे, जैसे हमारा प्यार किसी भी चीज को चुनौती दे सकता था, समय, दूरी, यहाँ तक कि भाग्य को भी। लेकिन प्यार, मैं सीख रही थी, हमेशा पर्याप्त नहीं होता। पिछले महीने विहान बदल गया था, उसकी मुस्कानें कम हो गई थी, उसकी आंखें दूर, जैसे वह कोई बोझ ढो रहा हो जो वह साझा नहीं करेगा। मैं पूछती कि क्या गलत है, मेरी आवाज नर्म, मेरा हाथ उसके लिए बढ़ता, लेकिन वह सिर्फ सिर हिलाता, कहता, कुछ नहीं, रो, बस थक गया हूँ। मैं उस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैंने जोर नहीं दिया। मुझे ऐसा करना चाहिए था। शायद तब मुझे पता होता कि वह यहाँ क्यों नहीं है, क्यों मेरा दिल टूट रहा था इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्यों। बूंदाबांदी रुक गई और बादल हटे, एक पतली सी चांद की किरण दिखाई दी। उसकी हल्की रोशनी सड़क पर पड़ी और मैं खड़ी हुई, मेरे पैर अस्थिर। मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं कस्बे की ओर चलने लगी, हर कदम पिछले से भारी, मेरी शॉल मेरे कंधों से सरक रही थी। हवा ठंडी थी, जिसमें देवदार और कुछ मीठा, जैसे रात में खिलने वाला चमेली का फूल, की खुशबू थी। मैं गुस्सा महसूस करना चाहती थी, उसे कोसना चाहती थी कि उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक खोखली उदासी महसूस हुई, जो मेरे भीतर स्याही की तरह पानी में फैल रही थी। जब मैं कस्बे के चौराहे पर पहुंची, वहां सन्नाटा था, दुकानें बंद, स्ट्रीट लाइट्स लंबी परछाइयां डाल रही थीं। मेरे फोन ने मेरी जेब में कंपन किया और मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने उसे निकालने के लिए तड़पड़ाई, मेरी उंगलियां आशा से सुनना। एक संदेश, विहान से। मेरी सांस रुक गई जब मैंने इसे खोला। रो, मुझे माफ करना, मैं आज रात तुमसे नहीं मिल सकता, कुछ हो गया है, मैं जल्दी समझाऊंगा, कृपया मुझसे नफरत मत करना। मैंने उन शब्दों को घूरा, हर एक मेरे सीने में सुई की तरह चुभ रहा था। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई कॉल नहीं, बस ये कुछ अक्षर जो मुझे चीर गए। मेरे घुटने कमजोर हो गए और मैं फुटपाथ पर धंस गई, ठंड मेरे कपड़ों के जरिए समा रही थी। तब आंसू आए, गर्म और रुकने न देने वाले, मेरे आसपास की दुनिया को धुंधला करते हुए। मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर दबाया, जो सिसकी निकली उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। दर्द बहुत बड़ा था, बहुत कच्चा, जैसे कोई घाव जिसे मैं तब तक नहीं जानती थी जब तक वह फट नहीं गया। हमारे साथ क्या हुआ था?
मैं उन रातों के बारे में सोचती थी जब हम भविष्य की योजना बनाते थे, अंधेरे में वादे फुसफुसाते थे। मैं उसके हाथ को अपने में महसूस करती थी, स्थिर और गर्म, जिस तरह से वह मुझे देखता था जैसे मैं उसका घर थी। क्या ये सब झूठ था, या कोई चीज उसे मुझसे दूर खींच रही थी, कुछ ऐसा जो वह मुझे नहीं बता सकता था। न जानने का दर्द सबसे बुरा था, हर सवाल के साथ एक चाकू और गहरा घूमता हुआ जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहाँ बैठी रही, अपने हाथों में रोती हुई, लेकिन आखिरकार मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा, अपना चेहरा पोंछते हुए, और श्रीमती शर्मा को देखा, पुस्तकालय की कर्मचारी, मेरी ओर तेजी से आती हुई। उनका चेहरा पीला था, उनकी आंखें किसी डर की तरह चौड़ी थीं। आरोही, भगवान का शुक्र है मुझे तुम मिल गई, उन्होंने कहा, उनकी आवाज कांप रही थी। विहान के साथ एक हादसा हो गया है। दुनिया झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मेरे नाखून उनकी आस्तीन में धंस गए। क्या वह कहाँ है? क्या वह ठीक है? उन्होंने हिचकिचाया, और वह रुकावट एक जवाब थी जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। वह अस्पताल में है। ये बुरा है बेटा, तुम्हें अभी आना होगा। मेरा दिल रुक गया, फिर से शुरू हुआ, इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा ये फट जाएगा। मैंने सवाल नहीं पूछे, मैंने सोचा नहीं। मैं दौड़ी, श्रीमती शर्मा मुझे पुकार रही थी, लेकिन उनकी आवाज मेरे अपने डर के शोर में गुम हो गई। अस्पताल सफेद दीवारों और एंटीसेप्टिक की धुंध थी, वह जगह जो आशा को पूरी तरह निगल लेती थी। मैंने उसे आईसीयू में पाया, एक कांच के दरवाजे के पीछे जो हमारे बीच एक दीवार की तरह था। विहान वहाँ लेटा था, स्थिर, बहुत स्थिर, उसका चेहरा चोटिल, उसका सीना मशीनों की लय के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने अपने हाथ कांच पर दबाए, मेरी सांस इसे धुंधला रही थी, और उसका नाम बार बार फुसफुसाया, जैसे कोई प्रार्थना। उसकी स्केचबुक उसके बगल की मेज पर थी, इसके पन्ने सिकुड़े हुए, किसी काले दाग से रंगे हुए खून। मुझे एहसास हुआ, और यह नजारा मुझे फिर से तोड़ गया। मैं फर्श पर धंस गई, मेरी सिसकियां नीरस गलियारे में गूंज रही थीं, और मुझे परवाह नहीं थी कि कौन सुन रहा था। डॉक्टर आए, उनकी आवाज नर्म लेकिन भारी। एक कार दुर्घटना, उन्होंने कहा। विहान मुझसे मिलने आ रहा था, बारिश में तेजी से गाड़ी चला रहा था, जब उसने एक मोड़ पर नियंत्रण खो दिया। वह जीवित था, यह उसका सौभाग्य था, लेकिन उसकी चोटें गंभीर थीं, पसलियां टूटी, फेफड़ा छिदा, और सिर में चोट जो उसे कोमा में ले गई। हम सब कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा, लेकिन उनकी आंखें एक अलग कहानी कह रही थीं। मैं चीखना चाहती थी, उन्हें झकझोरना चाहती थी, जवाब मांगना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ सिर हिला सकी, मेरा गला बोलने के लिए बहुत सख्त था। दिन रातों में घुल गए, और मैं उसके पास रही, उसका हाथ पकड़े, उसकी हथेली की रेखाओं को छूते हुए, उसे जागने की इच्छा करते हुए। मैं उससे बात करती थी, मेरी आवाज भारी, उसे उन किताबों के बारे में बताती जो मैं पढ़ रही थी, बाहर खिलने वाले फूलों के बारे में, कुछ भी जो सन्नाटे को भर सके। मैंने उसे बताया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बार बार, हर शब्द मेरे दिल का एक टुकड़ा नंगा करता हुआ। कभी कभी मुझे लगा कि उसकी उंगलियां हिली, या उसकी पलकें फड़की, लेकिन ये हमेशा कुछ नहीं था, बस मेरी बेताब आशा मुझे धोखा दे रही थी। एक रात, जब अस्पताल शांत था, मैंने उसकी स्केचबुक खोली, मेरे हाथ कांप रहे थे। इसके पन्ने मुझसे भरे थे, मेरी मुस्कान, मेरी आंखें, सूर्यास्त के खिलाफ मेरा सिलहूट। लेकिन आखिरी चित्र अलग था। ये हम थे, साथ खड़े, लेकिन मेरा चेहरा धुंधला था, अधूरा, जैसे उसे वक्त खत्म हो गया हो। इसके अंदर एक पत्र था, छोटा सा मुड़ा हुआ, उसकी बेतरतीब लिखावट में मेरा नाम लिखा हुआ। मैंने इसे खोला, मेरा दिल धड़क रहा था, और पढ़ा। रो, अगर तुम ये पढ़ रही हो, मुझे माफ करना। मैं तुमसे कुछ छिपा रहा था। मैं बीमार हूँ,
प्यार। डॉक्टर कहते हैं ये बुरा है, कैंसर तेजी से फैल रहा है। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, नहीं चाहता था कि तुम मुझे मुरझाते देखो। मैं आज रात तुम्हें बताने आ रहा था, अलविदा कहने, लेकिन लगता है भाग्य को कुछ और मंजूर था। तुम मेरी सब कुछ हो, आरोही, हमेशा रहोगी। मेरे लिए जियो, अपनी कहानियों से दुनिया को रंग दो। मैं देखूंगा जहाँ कहीं भी रहूं। पत्र मेरे हाथों से गिर गया और मैं खुद में सिमट गई। इतनी जोर से रोई कि मुझे लगा मैं टूट जाऊंगी। उसे पता था, वे सारे शांत पल, वे दूर की नजरें, वो ये सब अकेले धो रहा था, मुझे बचाने की कोशिश में। मैं उससे नफरत करना चाहती थी इसके लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, अब भी, तब भी जब मेरा दिल टुकड़ों में बिखर रहा था। हफ्ते बीत गए और विहान नहीं जागा। मशीनें उसे जिंदा रख रही थीं, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े होकर दूर जा रहा था। मैं हर दिन उसके साथ बैठती थी, मेरी आंखें जल रही थीं, मेरा सीना खोखला। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, कमरे को सुनहरा रंग रहा था, मैं पास झुकी, मेरे होंठ उसके कान को छू रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने फुसफुसाया, मेरी आवाज टूट रही थी। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। मैंने उसके माथे को चूमा, मेरे आंसू उसकी त्वचा पर गिरे और फिर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। डॉक्टरों ने उस रात मशीनें बंद कर दी। मैं खिड़की के पास खड़ी रही, तारों को देखते हुए, उसे जाते हुए महसूस करते हुए। दर्द असहनीय था, एक ज्वार की लहर मुझे डुबो रही थी, लेकिन इसके नीचे कुछ और था, प्यार, तीव्र और अटल, जो हमें हमेशा के लिए बांधे रखता था। मैंने सुबह अस्पताल छोड़ा, हवा ताज़ा थी, दुनिया बहुत शांत। मेरे बैग में उसकी स्केचबुक थी, उसका पत्र, उसका दिल। मैं जीऊंगी जैसा उसने कहा था, हालांकि ये असंभव लगता था। मैं लिखूंगी, अपने दुख को कहानियों में उड़ेलूंगी, उसके प्यार को हर शब्द में चमकने दूंगी। और कहीं पत्तियों की सरसराहट में या धूप की गर्मी में मैं उसे महसूस करूंगी, विहान, मेरी प्रेरणा, मेरा घर, मेरा हमेशा।